स्टूडेंट, मैं खुशबू पांडे आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का 5th चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की कुछ वीडियो लेकर सामने आई हूँ। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों के लिए। इसमें बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम इसमें क्या बताएंगे कि इसमें ये बताया जा रहा है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अन्य धातुओं से बनी अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और ये भी सोचते हैं कि आखिर ये वस्तु आते कहाँ से हैं। तो इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार के खनिजों के योग से हुआ है और हमारे जीवन में खनिज का बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे प्रयोग से ज़्यादातर वस्तुओं का प्रयोग धातुओं के प्रयोग से बना हुआ है। यहाँ तक कि आज एक सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक की सभी चीज़ों की बात करें तो वो खनिज से ही प्राप्त है। और सड़कों के निर्माण से लेकर औजार, रेल, पटरियाँ सभी चीज़ खनिज से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि जो रेलगाड़ी या कार या किसी भी चीज़ें चलती हैं उनको चलाने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और वो ऊर्जा हमें प्रकृति स्रोत द्वारा प्राप्त होती है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें हमने यहाँ पे आपसे की तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सबसे पहले अपने टूथपेस्ट को ही ले लें। टूथपेस्ट में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जैसे चूना, पत्थर, एल्युमिनियम, ऑक्साइड एवं विभिन्न प्रकार की खनिज उसमें उपस्थित रहते हैं। तो ये तो था हमारे बस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। लेकिन आखिर खनिज क्या है और कहाँ से मिलते हैं, इनको पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर में बताना चाहूँगी कि मुझे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे टॉपिक हैं खनिज क्या हैं, खनिजों की उपलब्धता, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ना चाहेंगे कि खनिज क्या है। तो हम खनिज क्या में हम क्या पढ़ेंगे, वे पदार्थ जो धरातल से खोद कर निकलते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। सिंपल और इजी लैंग्वेज डेफिनेशन इज़ क्या है, जो पदार्थ पृथ्वी की धरातल से खोद कर निकलते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। और या तो खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे पदार्थ जिन्हें भौतिक आवश्यकता को प्राप्त करते हैं। बहुत देंगे पृथ्वी में खनिज मतलब बहुत सारे हमारे पृथ्वी में हमारी बहुत सी चीज़ संसाधन होते हैं। जैसे हम मान लीजिए जब लोगों ने बहुत सी चीज़ों की खोज की, जैसे कुछ संसाधन जो होते हैं हमारे पृथ्वी की ऊपरी भाग और कुछ संसाधन सागर की तली में मिलते हैं और उन्हीं खनिजों को मनुष्य इस्तेमाल करते हैं। पहले मनुष्य ने तांबे और कांसे का प्रयोग करना सीखा, इसलिए हम उसे कांस्य युग या त्राम युग के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद में मनुष्य ने लोहे की खोज की, उसे हम लोहा युग की संज्ञा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें खनिज के रूप में प्राप्त हुई। बहुत से वैज्ञानिकों ने भी खनिजों का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के लिए उनके वर्गीकरण पर विशेष ध्यान दिया है कि आखिर ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखें कि कैसे प्राप्त होते हैं।